Yes, all of you can see this code. वो शायद कोड मांगेगा, ये कोड शायद आपको एंटर करना पड़ेगा. Now share the link he is saying. हाँ, क्लासिक वाला सेलेक्ट करो. कंटिन्यू. इसमें देखो पहला वाला ऑप्शन है वही शायद लिंक है. मनोज, फर्स्ट ऑप्शन इज द लिंक. यस, एवरीवन क्लिक ऑन दैट. ये नए वाले पे क्लिक करो और मनोज स्क्रीन शेयर करो. ये कोड आपको एंटर करना रहेगा सबको. स्टार्ट करूँ? एवरीवन इज रेडी? Yes. Okay, wait, Shrushti is saying. Just wait for 1 more minute and then you can start. अच्छा, किया तुमने स्टार्ट? रख दो तुम्हारे बुक्स. Manoj, you should not give, okay? Let others give. You have created the quiz. So you should एक्चुअली not give मुझे it. भी बहुत सारा पॉइंट पे डाउट मुझे भी बहुत हाँ? सारा पॉइंट पे डाउट है कि मेरे पास है ही नहीं, मतलब है कि नहीं वो थोड़ा. हाँ, ठीक. अच्छा. नहीं, पर सब लोग देख रहे हैं ना, तो तुम कौन सा क्लिक करे हो आंसर सबको पता चलेगा. That will be misguiding. Okay, fine. Manoj is not aware of the answers, okay? Even though he has created the quiz. एक्चुअली एक ये है इसको अभी बोलो मत. सब लोग दे रहे हैं ना, अभी मत बात कर, बाद में. बीच में कोड है थोड़ा. But they can see, right? Everybody can see, right? They can see, okay? On their screens they can see. We can do the discussion later, okay? Let's finish the quizzes, then finally at the end we'll have the discussion. Done? I think so. That much time is enough. Done, everyone? 44%. Okay, let's wait for 2 more minutes. मैम, क्वेश्चन कुछ और ही दिखा रहा है. कुछ और ही दिखा रहा है. It's okay. वो random ऊपर नीचे करेगा. That is fine. Whatever you are observing, you check and do it. और मैम इसमें ऐसा है कि मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट होने का चांसेस भी है. यस मैम, ऐसा नहीं कि ओनली एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है. Everyone, please make a note of it. Okay, there might be more than one correct options. तो पहले बताना चाहिए मनोज. Yes, everyone is done. D for done type करो. नहीं दे रहा है.
स्कोर दिखा रहा है क्या? देखो। मैम ये दिखा नहीं, ये नो इमेज मैम। अच्छा, नो बोर्ड। दिखाई नहीं दे रहा। वो इसमें मैं आंसर लिख दिया हूँ मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका 6 क्वेश्चन डाला तुमने, 5 ही डालने को बोला था ना मैंने। वो दो कोड रिलेटेड डाल दिया, सिंटैक्स। ठीक है। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ओके मनोज? ये है ना? आई नीड द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। सृष्टि इज नॉट। सृष्टि क्या हो गया बेटा? अच्छा, सृष्टि का 2-2 है क्या? सृष्टि शिंदे 2 लॉगिन दिखा रहा है। रीअटेम्प्ट किया था। ओके, इसको क्रॉस कर सकते हैं क्या हम, लास्ट वाले को, 8 नंबर वाले को? यस। सुश्रेयस, ज्ञानेश्वर, श्वेता, रोहित, अभिजीत, सृष्टि, इतने ही है लोग? बस ये 7 दो बार दिखा रहा है। कोई बात नहीं, बट उसको 8 पकड़ेंगे अपन, तो 8 ही लोग है ना? इज इट करेक्ट? ओके, सो नाउ वी कैन स्टॉप। स्टॉप करो। एंड मैं ऐड कर दूं? हाँ, एंड करो। वैष्णवी पार्कर इज द विनर। वेरी गुड। फॉलोड बाय ज्ञानेश्वर एंड श्रेयस। अरे वो जो स्कोर आया था वो गया क्या? वो स्क्रीनशॉट चाहिए था वो मुझे। नीचे है ना? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले। मैं लूँ क्या? रुको, ऐसे रहने दो। यस। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेक्स्ट नेम आई हैड गिवन? किधर गया वो? मैंने नाम दिया था। हाँ, ये ना। इनहेरिटेंस, ज्ञानेश्वर। नहीं हुआ है अभी तक। अभिजीत का। यस। ज्ञानेश्वर, आर यू रेडी विद द क्विज? मैम, क्विज के क्वेश्चंस मिलेंगे क्या? यस, यू विल गेट इट वैष्णवी, विल डिस्कस इट। ओके, डोंट वरी। यस ज्ञानेश्वर, मनोज यू मे स्टॉप शेयरिंग। ज्ञानेश्वर विल स्टार्ट। ज्ञानेश्वर, अभी तुमको समझ में आया ना क्या करना है? यू फर्स्ट स्टार्ट इट। ओके, एंड क्विज को क्या बोलते हैं, लॉन्च करो, और फिर उसका लिंक ग्रुप पे डालो। ठीक है? एंड स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। लाइव सेशन नहीं है? अच्छा, हाँ। क्विज कंटिन्यू बटन है ना, वहां क्लिक करो। स्टार्ट नाउ। नाउ यू कॉपी द फर्स्ट ऑप्शन। पहला वाला लिंक कॉपी करो। अभिजीत, क्या हो गया था? तुम ज्वाइन नहीं कर पाए क्या? अच्छा, अभिजीत नेम इज ओनली। अच्छा, यू ज्वाइंड बट यू कुडंट डू।
Yes, everybody has joined. Wait, don't start. Everybody, please update on the chat box. J for join type करो. Okay, go ahead and start. Start करो ध्यानेश्वर. Yes, I think we can stop here. Done. नहीं रुको रुको. नो बोल रहे हैं ना चैट बॉक्स में. अरे इसमें कर भी. सृष्टि शिंदे is first, Shreyas second, Shweta third. Very good. स्कोरबोर्ड दिखाओ मुझे. Let me take the screenshot. Yes. Let's go ahead with the next one. Shweta. Ready, Shweta? Yes. ज्वाइन हो जाएगा तो J for join टाइप करोगे. हाँ. Where is Vaishnavi?
एंड संजू, वैष्णवी अजय, थोड़ा टाइम रुकने को बोलिएगा। ओके, यस, विल स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करें? स्टार्ट किया क्या इसने? ओके, ठीक है। जब तक मैं स्टॉप नहीं बोलूंगी तब तक स्टॉप मत करो, हाँ श्वेता? यस, इज इट डन एवरीवन? डी फॉर डन टाइप करो। हाँ, यू कैन स्टॉप इट श्वेता। संजू, अभिजीत, श्रुति, वेरी गुड। यस, शो मी द स्कोर कार्ड। वेट, हाँ, yes, done. Now let's check what is the next one. Property and indexer, Abhijit. Not ready? Okay, no problem. Shrushti. शेयर कैसे करना है नहीं पता मैम। शेयर स्क्रीन पता है तुमको? हाँ, शेयर स्क्रीन करो। यस यस, शेयर स्क्रीन करो ना, हम लोग बताएंगे क्या करना। Click on that quiz that you have created. नहीं, एडिट क्विज नहीं, इंटरफेस जहाँ लिखा है ना उस पर क्लिक करो। प्ले का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसको? वो नीचे देखो छोटा सा प्ले बटन दिया है, उसको क्लिक करो तो प्ले होता है क्या?
हाँ is not. इसके ऐसे क्यों आ रहा है ऑप्शन? स्टार्ट लाइव सेशन क्लिप पे क्लिक करो तो हाँ कंटिन्यू क्लिक करो स्टार्ट में यस यू कैन सी द हाँ फर्स्ट वाला वो जो लिंक है ना वो कॉपी करो वहाँ ज्वाइन माय क्विज हाँ उधर भी लिखा है वो कॉपी करो और व्हाट्सएप पे डालो yes everyone after joining you have to press J for join yes I think so you can start now तो साउंड ऑफ कर दो हाँ डन एवरीवन everybody is done Sanju is done what about others स्टॉप करो सृष्टि एंड 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 पे क्लियर है ना ओके ग्रेट गुड जॉब स्कोर कार्ड
ओके, मूविंग अहेड। नेक्स्ट किसका नाम है? वैष्णवी। After joining, everybody will press J for join. Okay. I'll tell you, don't worry. Okay. Yes, I think you may start now. Start. It's maths quiz, it's saying. ये मैथ्स का क्विज है क्या? अरे टॉपिक कौन सा था? What happened, Vaishnavi? Your topic was collection, but you prepared a maths quiz. मैम 1 मिनट। हाँ, ये स्टॉप कर दूं क्या? हाँ स्टॉप करो। इसको ऐसे स्टॉप। हार्ट अटैक आ जाएगा लोगों को, ऐसे मत काम करो। 1 मिनट, शायद मैंने दूसरा कर दिया स्टार्ट। 1 मिनट। उसमें भी संजू फर्स्ट आ गया, क्या बात है संजू? हाँ ये वाला है ना? हाँ आपको हाँ, यस एवरीवन अगेन। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। आफ्टर ज्वाइनिंग J for join टाइप करो। I think you can start now. होने के बाद D for done टाइप करो, हाँ चैट बॉक्स में।
Shreyas is done. Only Shreyas. What about others? Others are done? Okay, stop. Shweta. Very good. Score, please. मैम एग्जिट करूं? हाँ, एग्जिट करो. नेक्स्ट इज श्रेयस. सबको मजा आ रहा है? आर यू ऑल एंजॉइंग? Manoj, Shweta have joined. Come on fast, Dhyaneshwar. Rohit, Abhijit. I think start. हो जाएगा तो D for done टाइप करो. हाँ, ओके. यू मे स्टॉप. हाँ, मनोज का हुआ है. 1 मिनट है. जस्ट वेट फॉर 1 more minute. Yes, you may stop now, Shreyas. Okay, Manoj, congratulations. Very good. Score, please. एक मिनट. हाँ, श्रेयस, 1 मिनट. Yes, stop. Let me check who's next. Sanju. Yes, you may start. संजू तो मेरे इंस्ट्रक्शन का वेट ही नहीं कर रहे.
हो जाएगा तो डन टाइप करोगे, हाँ? Is it done, everyone? Okay, Vaishnavi is done. Rohit is done. Yes, you may stop. अरे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया? संजय थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, इतना ही है क्या? ओके, यस, लास्ट रोहित. रेडी रोहित? Okay, you may start. हो जाएगा तो डन टाइप करो, हाँ?
Shreyas is done. Vaishnavi, I think you are also done. Yes, you may stop. Yes, Shreyas is the winner. Very good, Shreyas. Dhaneshwar, Vaishnavi, good job. Yes. ये क्विज ज्यादातर सबका सही हुआ है, लेकिन संजू का नहीं हुआ है. मम्मी को पानी बोलो. Okay. So how was your experience, everybody? मजा आया सबको? मैम टेस्ट ले लेके मार रहे हो और बोल रहे हो मजा आया क्या? Is it like that? मजा आया सबको? Okay, so in continuation for this activity, there will be one more activity. What is that activity? On Saturday, post lunch, तुमने क्विज बनाया है ना, वो क्विज तुमको एक्सप्लेन करना है सबको. Means what is the possible correct answer, etc. Understood? Oh, sorry. I clicked on the wrong software. Did you all, I told you all to, check out for the first program that we discussed yesterday. How many of you have done that? Try किया आपने? Just वो connection string के साथ okay. सृष्टि, श्रेयस. Database ये था ना कल का आपने? Any problem? ज्ञानेश्वर, श्वेता का हो गया. बाकी लोग संजू, मनोज, अभिजीत, रोहित किया क्या कल? Can you please respond? Pending. Okay. करना था ना मनोज, फिर कुछ एरर आएगा तो मुझे चेक करना था ना. What about others? Halfway. Okay. Just give me 2 minutes. I'll be back in 2 minutes. तब तक कर लो बाकी जिनका पेंडिंग है वो कंप्लीट करो. ये इतना छोटा सा ही टास्क है. इट वोंट टेक मोर देन 2 मिनट्स. Okay, everyone. Just give me a second.
Okay, so in our last session, what we started off was so how to establish connection with the database, and I told you that there are two types of architectures. One is the connected architecture, and the other one is disconnected architecture. Okay, so in case of connected architecture, what is the thing that our application will be continuously connected with the database. So data is going to flow from our application and it will be absorbed by the database and to and fro. But the point is that we need to have a continuous channel reserved between the application and the database. That is the connected architecture. In case of disconnected architecture, we do not have a continuous channel reserved. Okay, so what are we doing? We are just going to the database. Whatever data we want, we fetch in that database in data into our application. We store that entire data in our application. Then we perform all the all the changes into a reservoir that we have with us. समझ में आ रहा है? डेटाबेस से हम डेटा लेकर अपने पास आ जाएंगे. मेरे पास डेटा है. Now I make whatever changes. So I'm not talking to the database. Whatever changes I'm doing it on my machine. Finally, when I'm done, all these changes will be updated into the database. That is the concept of disconnected architecture. Is it clear? ये हमने कल बात की थी. So the important classes that we will require is SQL connection class. So what is the purpose of SQL connection class? It is used to reserve the channel. Reserve the channel between the application and the database. आ रहा है समझ में सबको? And in order to establish the connection, we need to provide a connection string. So connection string contains the information of the data source. Data कहाँ पे है वो पता होना चाहिए. So data source is like where is the data. Then the next thing we need is the database. Database कौन सा है? And then the login information. So login information means how we are going to log into the database. So yesterday I told you that if the login is like through the machine itself, then we are using integrated security equals to true. अगर ये integrated security false होती है, then we have to provide the username. इसका exact syntax मैं बताऊंगी, हाँ मुझे एकदम से याद नहीं है अभी. Password is equal to ABC. Like this, we have to specify the username and password. But I'll just cross check with this and let you know. अगर ये false हुआ तो, ठीक है? So idea is we have to provide the login information. User ID, password अपने को देना पड़ेगा. So when you create the SQL connection, you pass the connection string. Open is to reserve the channel and close is to close the channel. Now, once the channel is established, we are good to go. That means now we are ready to perform any operation on the database. So the next step is perform operation on database. अभी मुझे database में operation करना है. So can you just give me an example of what operation we are going to perform? कुछ भी एक example लो. हमारे application है, हमें database से बात करनी है. So which operation we might select? Very good. So one operation that we might want to perform would be select. I might write here select star from EMP. That can be one of the possible queries. What else we can do? Everybody? ये एक option बताया ध्यानेश्वर ने. कोई भी select query हो सकती है. Then what is the next thing? Update. So let me write here DML operation, right? I'm just trying to categorize. Select करना मतलब क्या? We are trying to fetch the data from the database. When you perform the update, delete or insert, these are the operations which are the DML operations. Then there is one more option that we might have is select, say count star from EMT. Now can you just compare this one and this one? दोनों में से compare करके मुझे बता सकते हो दोनों में difference क्या है? Select count star बोलो या फिर select ename from EMP where EID equals to 102.
ऐसे टाइप की अगर हमने स्टेटमेंट लिखे तो द थर्ड ऑप्शन एंड द फर्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्वेरीज? यस, सर्च कर रहा है, ओके। एग्रीगेट फंक्शन, अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट जस्ट टेल मी व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटपुट ऑफ दिस? मतलब कोई भी एक, मतलब मान लीजिए मेरे पास 10 रिकॉर्ड हैं, तो क्या आउटपुट आएगा? 10 आएगा। सेकेंड केस में हमने क्या मांगा? एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम कैन बी अजय। So basically this type of query, what I will say is returns a single value. समझ में आ रहा है? Whereas in this case returns more than one value. More than one value. वो चाहे एक हो या दो हो, सॉरी एक नहीं, एक से ज्यादा, वो 2 हो सकता है, 200 हो सकता है, anything, but it is more than one value. And in case of DML, does not fetch the data. It is not used to fetch the data. So these are the three categories we might have when we want to perform the SQL operation. Okay. So when you have a query which returns more than one value, then the return type will be SQL data reader. If the query is DML operation, then it is considered as non-query. We are not questioning, we are not querying. So it is non-query. And if the query returns a single value, it is known as scalar. Scalar का spelling OR है या AR है? Like this, I think so. Got it, everyone? ये याद रखना है आपको. So if you are having a query which is going to return more than one value, then we are going to take help of SQL data reader. If you are going to perform any DML operation, insert, update, delete, it falls in the category of non-query, otherwise it is scalar. Now, what is all this all about? ये किसके बारे में है? We are going to perform some what do you say? अभी हमने SQL server पढ़ा ना? We saw how to insert, delete, update. We saw how to select the data. All that SQL queries we have studied, right? So for executing, now it is time to execute SQL commands. Correct? So for this, we are going to use another class, that is, the name is SQL command class. So here you have to specify the query or the command. पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी query execute करनी है. After that you have to execute the command. When you execute the command, then it is going to return something which can be SQL data reader or non-query or scalar category. So let's do this, then you will have more clarity. तो अब नेक्स्ट थिंग जो पिक्चर में आएगी वो आएगी स्ट्रिंग से SQL is equal to, suppose I am writing here insert into, let me just open our SQL server to have a look at the table.
Okay, so let's say I want to insert some data into this table. So insert into dpt dname comma dlocation values. So values can be, suppose, what do you say, training comma Pune location. This is the query. So now what we are going to do, SQL comma create the object of SQL command, and here we have to pass there are two parameters. First one is the command text, what query we are going to perform, and the second parameter is the connection. So here the query is SQL and the connection object is con. समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले हमें क्या करना है, we need to provide the connection details. ये connection details हमने दे दिया. When you say con dot open, actually con dot open हम एकदम बाद में कर सकते हैं, अभी ओपन करने की जरूरत नहीं. ओपन कर दिया मतलब चैनल रिजर्व हो जाता है ना. सो जितना डिले करोगे उतना अच्छा है. So here we have provided this query. This is the query I'm going to execute. Now SQL command cmd new SQL command, you provide the command and you also provide the connection. क्योंकि ये जो command execute होगा वो किसके through होगा, channel के through होगा. So we are also passing the channel here. After this, now we will say con dot open. Now which category this query will belong? ये जो command हमने दिया ये किस category में belong करेगा? Insert query I have given, right? So it falls in which category? DML तो है, पर उसके लिए कौन सा यूज करना है ऑप्शन? Everyone can see my screen, right? Non query option यूज करना है, ठीक है? So here we will write cmd dot execute. Can you see this? आ रहा है option? Execute non query option यूज करना है. And this method returns an integer to tell us how many rows were affected. अगर मैंने insert किया है तो कितने rows affect होंगे? If I am inserting one record, how many rows are being affected? 1. पर जब हम अपडेट करते हैं तो I might update 4-5 records also. So the count tells us how many records are updated. Count tells us number of records affected. So if count equal to 1, we can say record added successfully. And once we are done, we need to explicitly close the connection. ठीक है? So let's go ahead and execute this. Record added successfully. Now go to the database and execute option. Can you see this? 108 training Pune has got added here. ठीक है? तो एक बार और revisit करते हैं code. If you want to perform any DML operation, what you will do? ये तो common steps हैं देखो. हमें ये connection string तो देना ही पड़ेगा. SQL connection class use करना है. We establish the connection with the database and then we specify the query. So this is my DML query that I am using. SQL command, new SQL command. Like this, we will pass the data, open the connection, and then since this ये query को देखकर आपको decide करना है.
So this is the non-query category. So cmd.execute non-query option will use, and non-query will return an integer to tell us how many rows records got affected. ये सबको समझ में आ गया? Everybody is okay with this? So in the same category, let's do one update operation also and one delete also. दोनों भी कर लेते हैं हम लोग. So what I'm going to do is I'll just copy this whole thing. Now my query is going to change. Update dpt set dname is equal to कौन सा डिपार्टमेंट लेना है? Any other department can you suggest? Marketing. So 107 we can take marketing. Now remaining everything will be same. And since I'm updating only one record, if the count is 1, record updated successfully is the message we are going to get. So let's execute this. Record updated successfully. Go back, right click, execute. You should see here marketing coming up. दिख रहा है आपको? और ऐसे ही डिलीट करना है तो क्या करेंगे? Let's have this whole thing. Delete from EMP where, sorry, delete from dpt where did is equal to 106 suppose. वन 106 है ना इधर, ये वाला रिकॉर्ड हम डिलीट कर रहे हैं. So 106 is gone. Till this point, if you have understood, please type U for understood. Okay, so now in this case, we are, typing the query here and we are passing the data over here. Sometimes this approach is not a very good approach. So we have to use a little bit more standard approach. I just use this so that you understand that this is also a way to do the things. But now let's do it in a different way. Because sometimes what happens, like this query may not be correct, or this data we want to take it from the user or something like this. So in that case, it is not a very good option. So let's have a copy of this.
parameter name, parameter type, value. I'm right now hard coding it, but it can be any value that you want to specify. So let's say I want to specify 107. So now the string SQL will be delete from dpt where did is equal to @p1. I am going to write एग्जैक्ट, मुझे शायद सिंटैक्स याद नहीं है, मैं जस्ट चेक करती हूँ. सो वी विल बी पासिंग हियर एसक्यूएल कॉमा कॉन cmd dot parameters dot add just let me execute, and if it is working then I will explain again. Must declare scalar variable p1. ठीक है, ये वाला ऑप्शन को अभी रहने दो, मुझे एग्जैक्ट सिंटैक्स याद नहीं आ रहा है, मैं जस्ट एक बार रिकॉल करके आपको बताती हूँ. ठीक है, but this is a better approach to write the query, but I will explain this again. Okay, just give me some time. But ये वाला बेसिक चीज समझ में आ गया सबको? Okay, so now let's move ahead. So we saw the first one, that is the execute non-query category. Now let's go ahead with the next one, that is execute scalar category. So in this case we will have a query that is going to return a single value. So let's go ahead and write the query. Select ename from emp where eid is equal to suppose 1 we are writing. ठीक है, ये क्वेरी अगर हमने लिया, so can I say it falls in the scalar category? So this decision you have to take, right? आपको ही क्वेरी को देखकर डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी लेना है या स्केलर लेना है या रीडर लेना है. ठीक है, this much everybody is okay? So looking at the query you need to take the decision. Now the query is changing, so this will be SQL, 1 minute, क्या था वो, command dot cmd dot execute. Can you see this option scalar? And when you click on that, can you see the return type? It is returning object, which makes sense, right? क्योंकि इस केस में देखो जो हमने बोला select count star, it is returning an integer. When I say select ename, it is returning a string. तो कभी integer है कभी string है, so the return type is changing, correct? तो इसलिए ऑब्जेक्ट लिया तो उसमें सब कुछ चल जाएगा, every data type will be okay. So that is why here the return type is an object. Execute scalar, and now we know we are expecting a string, so here I can write string name. Let me just call the toString method. तो भी चलेगा. ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, toString method कॉल कर रहे हैं to convert it into the string format. Console.writeLine
NM. So I'm just displaying the name of the employee that we have fetched. So you may see here Ajay is the data which is being fetched. अगर ये query हमने change की, for example, let me just comment this. Select count star from TMP. I'm doing it like this. So what it is going to return in this case? It is going to return an integer. So int count is equal to cmd dot execute scalar dot so we are using the count option here. So here the number of records is 13. Did you all understand everybody? Execute scalar समझ में आया सबको? Now we are left with the last one, that is execute reader option. So in this case, we will be writing select star from EMP, but when we execute it, cmd dot execute reader option is there. अब उस पे माउस लेके आओ तो आपको रिटर्न टाइप उसका दिखाई देगा. देखो reader is the return type of this method. So I have to write here SQL data reader. Now this part needs a bit of explanation. See, the query that we have given just now is select star from EMQ. ये query हमने लिखी है. जब हम इस query को execute करेंगे तो क्या होगा? It will go to the database and it will fetch all the records. Correct? It will fetch all the records. So in our program we are creating one memory block here, which is going to be populated with all the data. मतलब यहाँ पर क्या हुआ? Database से सारा data आकर store हो जाएगा. All the data will be stored here in the database. Getting it? ऐसे सारे rows and columns they will be stored here. And what I have written here, SQL data reader dr is equal to, like this I am writing. So this dr is going to be a pointer to this thing. अभी dr क्या कर रहा है? इन सबको पूरे block को point कर रहा है. Now we have to fetch the first record. So to fetch the first record, you have to write dr dot read method. So this dr dot read method will fetch the first record. तो अब dr किसको point कर रहा है? अभी वो first record को point कर रहा है. So you may just understand that this is the set of information to which dr is pointing. अब मुझे कौन सा चाहिए? पहला चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, whatever you want. So what you have to write here is dr dot read. You call the dr dot read method. जब तक आप read नहीं कॉल करोगे ना, समझ लो कि वो बाहर है, अभी उसने read करना शुरू नहीं किया. Even to read the first record, you have to call dr dot read. Now once this is done, you might write console dot writeline dr square bracket 0.
लेट मी हैव अ स्पेस हियर, dr स्क्वायर ब्रैकेट 1, जो भी डेटा रहेगा अपने पास। पहले तो इतना रन करके दिखाती हूँ आपको आउटपुट। दिस इज गोइंग टू रीड द फर्स्ट रिकॉर्ड। सो कैन यू सी दिस, 1 अजय हो गया, पहला रिकॉर्ड रीड किया हमने। मुझे और एक रीड करना है, तो फिर से dr.read कॉल करो, सो इट विल जस्ट मूव अहेड। सो इफ यू रिमेंबर इन एसक्यूएल MySQL you studied the cursor concept. Cursor याद है? It creates a memory block, it stores the set of data and you use the fetch method. Fetch करेंगे तभी तो record fetch होगा. So this is also like a cursor only. इसको हम client side cursor भी बोलते हैं. Means in the coding part it is working like a cursor. तो आप रीड करो, आपको पहला रिकॉर्ड मिलेगा, आप उसको डिस्प्ले करो। नाउ यू नीड टू रीड अगेन टू रीड द नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो अभी सेकेंड रिकॉर्ड आएगा like this. How many times should I perform the read operation? कितनी बार रीड करना चाहिए? जितने रिकॉर्ड्स है उतना, है ना? So simply you have to write while here. So basically this dr.read method, ये जो dr.read method है उसका रिटर्न टाइप देख रहे हो आप, बूलियन। It returns true if it finds a record and it returns false if it doesn't find the record. तो उसी को हम एज अ कंडीशन यूज कर रहे हैं। रीड करते जाओ, प्रिंट करते जाओ, जब हो गया तुम्हारा तो बस खत्म। So now I should be able to read all the records from the database. आया समझ में सबको? So here we have seen how to perform the DML operation and also how to perform the fetch. Means data हम कैसे fetch करेंगे वो भी हमने देखा। सबको समझ में आ गया? If you have understood, can you please type U for understood? और ये आज के आज करना है, ठीक है सबको। पीछे का पेंडिंग वर्क है तो वो पहले साइड में रखोगे, ये आज के आज करना है, ठीक है? So tomorrow I will be teaching you the other option. I was trying out the option, right? तो मुझे थोड़ा याद नहीं है. I'll just cross check and I will do that tomorrow. And also we are going to use the stored procedure to perform the same operation. यही सारी चीजें हम पूरा stored procedure से भी करेंगे, ठीक है? और ये होने के बाद फिर हम डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर शुरू करेंगे। आई विल बी टेकिंग डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर यूजिंग विंडोज फॉर्म्स, तो उससे आपको थोड़ा विंडोज फॉर्म्स का भी आइडिया लगेगा, ठीक है? बिकॉज इट विल बी मोर, आई शुड से बेटर एंड अपीयरेंस वाइज ऑल्सो इट इज बेटर। ओके, तो कंसोल एप्लीकेशन एक चीज हमने पूरा कंसोल एप्लीकेशन में देख लिया, दूसरी चीज हम विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन में देखेंगे। क्लियर? Okay, chalo then. Bye bye everyone. Have a nice day. Take care.